91.2 NIVH हरदून सुन रहे हैं आप। ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र। मैं हूँ अनोखा अंकित और हम हर दिन बोलते हैं और हर दिन नॉर्मल होता है, लेकिन एक दिन ख़ास होता है जिसे हम कहते हैं बर्थडे वाला दिन या जन्मदिन, जो कि किसी के लिए खुशियों भरा भी होता है और ख़ास होता है, बेहद ख़ास होता है। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम अपने संस्थान के जो हमारे लोग हैं उनके साथ अपना जन्मदिन जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। आज हमारे साथ हैं भरत मंडल सर, जिनका जन्मदिन है, वो यहाँ प्रूफ रीडर हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्टूडियोज़ में बहुत-बहुत स्वागत है और आपको जन्मदिन की एक बार ढेरों शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी, तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप 28 सालों से यहाँ कार्यरत हैं, अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो आपका संस्थान के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? जी, मैं 14 मार्च 1997 को यहाँ पर आया था और तब से लगातार प्रूफ रीडिंग का कार्य कर रहा हूँ। प्रूफ रीडिंग में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस सभी कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जो भी विषय हमारे पास आता है पूरे देश से उन सभी की प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। प्रूफ रीडिंग जैसे हम 6 डॉट से ब्रेल पढ़ते हैं, तो नॉर्मल किताबों से इसका मिलान किया जाता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है ब्रेल प्रूफ रीडिंग। ब्रेल प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि आप नॉर्मल किताब जो भी आप फर्स्ट क्लास से आप पढ़ रहे हैं, जिस लेवल तक भी, तो आप उसकी प्रूफ रीडिंग मिलान करते हैं। तो हमारे साथ एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, दृष्टिवान, और एक दृष्टिहीन व्यक्ति होता है जो प्रूफ रीडर कहलाता है, और दृष्टिवान व्यक्ति जो होता है वो कॉपी होल्डर कहलाता है। तो हम एक पढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं और मिलान करते हैं कि ये किताब सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो जहाँ पे भी जो गलतियाँ आती हैं उसको हम बताते हैं। उसके बाद जो हमारे साथ दृष्टिवान व्यक्ति होते हैं वो हम उस पर निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद पूरी किताब जब हम प्रमाणीवाचक कर लेते हैं, उसके बाद वो करेक्शन के लिए जाता है और करेक्शन करने के लिए दोबारा फिर से हमारे पास पढ़ने के लिए आता है कि जो हमने शुद्धिकरण करवाई थी वो शुद्ध हुआ है या नहीं। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन, ये 2 वाचन कंप्लीट करने के बाद ही हम उसे पढ़ने के लिए रिलीज़ करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये तो आपने बताया, बहुत अच्छी बात है और हमें नई जानकारियाँ भी मिली। सर, आगे भविष्य का विज़न आप कैसे क्या देखते हैं सर? भविष्य का विज़न ये है कि ब्रेल से संबंधित जो हमारा कार्य है, ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जब तक नॉर्मल व्यक्ति, दृष्टिवान व्यक्ति पढ़ेंगे, तब तक दृष्टिहीन भी पढ़ेंगे। तो चाहे आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माना कितना भी आ जाए, जो ब्रेल का महत्व है, वो कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हम हाथ से छू करके पढ़ते हैं, वो हमारे सीधा दिमाग में फिट हो जाता है। और जैसे दृष्टिवान व्यक्ति आँखों से देख करके कोई अपने दिमाग में फिट कर लेता है, उसी तरह से हम जब ब्रेल को छू करके पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में पूरी तरह से वो फिट हो जाता है और याद रहता है कि हमने कहाँ पर क्या पढ़ा था। और जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम सुनते हैं, वो हम सुन करके फिर हम भूल जाते हैं जल्दी, लेकिन वो तो ये ब्रेल का जो है हमारा आगे का जो भविष्य है, ये बहुत अच्छा ही रहने वाला है। और हम ब्रेल का कार्य हमेशा, जब तक हम मौजूद रहेंगे, तब तक हम ब्रेल का कार्य पूरे ईमानदारी से करते रहेंगे। बिल्कुल, और सर की सेवाएँ हमको मिल रही हैं, इसके लिए हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं और सर को एक बार फिर हम जन्मदिन की ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ देते हैं। आप स्टूडियोज़ में आए, हमारे साथ अपना जन्मदिन आपने शेयर किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम आपकी सेवाओं के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। सर, आपको एक बार पुनः जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। इसके लिए आपकी रिकॉर्डिंग टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, और हम यही कहेंगे कि आने वाला साल आपका खुशियों भरा हो और आप ऐसे ही अपनी सेवाएँ हमको देते रहें और आप सभी लोग जो है 91.2, हम पूरी एनआईवीएच हेलोधून की टीम सर को पुनः विश करती है एंड आप सुनते रहिए 91.2 एनआईवीएच हेलोधून, ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र। We wish you a very happy